नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जाने में। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी, नए मीनिंग्स और नया प्रोनाउंसिएशन। तो आप सभी इंग्लिश सीखेंगे बेटर ट्रांसलेशन के साथ, बेटर प्रोनाउंसिएशन के साथ और नए नए मीनिंग्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इस स्टोरी में पहले से नहीं बताऊंगी कौन सी स्टोरी है, आपको खुद ये कहानी सुनकर बताना है कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है और ओवरऑल इस स्टोरी का टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लोज टू अ फार्म। फार्म का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे आपने सुना होगा, कभी आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें यूज़ होता है शब्द फार्म हाउस। मतलब जो घर खेत के अगल बगल में बने हुए हैं उन्हें कहते हैं फार्म हाउस। तो ये क्या लिखा है, फार्म। क्लोज टू अ फार्म। फार्म मतलब खेत के पास में, खेत के करीब। देयर वॉज अ लिटिल पॉन्ड। जहाँ फिर से देयर आया है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ देयर होता है और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। देयर का कोई मतलब नहीं होता है, देयर एक डमी सब्जेक्ट है। तो देयर वॉज अ लिटिल पॉन्ड। लिटिल मतलब छोटा, पॉन्ड मतलब तालाब, वॉज मतलब था। जहाँ एक वचन होता है वहाँ वॉज का यूज़ किया जाता है, जहाँ बहुवचन होता है वहाँ वर का यूज़ किया जाता है। तो देयर वॉज अ लिटिल पॉन्ड, एक तालाब था। वेयर अ मदर डक वॉज वॉचिंग ओवर द एग्स शी हैड लेड। वेयर मतलब जहाँ, अ मदर डक मतलब एक माँ बतख, एक बतख है जो माँ बनने वाली है। वॉज थी, वहाँ एक मदर डक थी। वॉचिंग ओवर, वॉच का मतलब होता है देखना। जब वॉच और ओवर साथ में आते हैं तो वॉच ओवर का मतलब होता है पहरा देना, रखवाली करना, सुरक्षा करना, रक्षा करना। तो वॉचिंग ओवर का मतलब होता है रक्षा कर रही थी या पहरा दे रही थी। जहाँ एक मदर डक पहरा दे रही थी। द एग्स सी लेड। एग्स मतलब होता है अंडे, सी मतलब वह या पास्ट में जाएगा तो उसने, हैड लेड मतलब जहाँ उसके अंडे थे या जहाँ उसने अंडे दिए थे। दे क्रैक्ड ओपन। दे क्रैक्ड ओपन मतलब वे टूटकर खुल गए। ओपन मतलब खुलना, क्रैक्ड मतलब होता है दरार आ जाना। तो पहले उनमें दरार आई और वो खुल गए। तो दे क्रैक्ड ओपन, वे दरार से खुल गए या वे खुल गए। वन एग एट अ टाइम, एक समय पर एक अंडा। सी पैम्पर्ड, शी मतलब होता है वह, ये प्रोनाउन है। शी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं, तो प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है तो राम की जगह पर मैं कह दूँ वह बाजार जाता है, तो राम के प्लेस पर वह यूज़ हो गया, तो वह क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही मदर डक, मदर डक, मदर डक बार बार ना कहकर वहाँ प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो सी पैम्पर्ड, सी मतलब वह और पास्ट में जाएगा तो उसने। पैम्पर मतलब होता है लाड़ प्यार करना और ईडी लग गया मतलब पास्ट, मतलब लाड़ प्यार किया, उसने स्नेह दिया। ऑल हर न्यू बॉर्न डकलिंग्स, तो उसने प्यार दिया, स्नेह दिया। ऑल मतलब सभी, हर मतलब उसके, न्यू बॉर्न मतलब अभी अभी जन्मे या नवजात, डकलिंग्स मतलब बच्चे, बतख के बच्चों को। तो उसने स्नेह दिया अपने बच्चों को। तो यहाँ पर हर का यूज़ आया है, तो हर का यूज़ किया जाता है लड़की के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए। ठीक है। एज दे फर्स्ट अराउंड हर, दे फर्स्ट मतलब होता है चहलकदमी करना, उदम करना, बच्चे ही तो हैं। तो दे फर्स्ट अराउंड हर मतलब उसके चारों चहलकदमी कर रहे थे। अराउंड मतलब चारों, हर मतलब उसके, उधम कर रहे थे, उधमबाजी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और वो उन्हें प्यार कर रही थी। हाउ एवर मतलब होता है लेकिन, तथापि, ऐसा कुछ। There was one large egg that was to be hatched, मतलब वहाँ पर एक और अंडा था जो कि निकला। Was to be hatched, वह निकलने वाला था।
She had to wait for a long time before it finally cracked open. She मतलब होता वह, had मतलब चुका था, चुकी थी, to wait मतलब इंतज़ार, for a long time मतलब वह लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी या बहुत लंबे समय से उसने इंतज़ार किया था. टाइम, बिफोर इट फाइनली क्रैक्ड ओपन. बिफोर मतलब होता है पहले, इट मतलब यह, फाइनली मतलब अंततः, क्रैक्ड ओपन मतलब टूटकर खुल गया. तो जब वह टूटकर खुला उसके पहले ही वह बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि यह टूट जाए और इसमें से बच्चा निकल आए. What emerged out of the egg was unlike her other duck babies. emerge मतलब होता है बाहर निकलना. emerge out जो बाहर निकला, of the egg अंडे के बाहर, was मतलब था, unlike her other duck babies. unlike मतलब होता है अलग होना, भिन्न, जो उनके जैसा नहीं दिखता था. तो जो डक बाहर निकला वह उनके जैसा नहीं दिखता था. अदर डक बेबी जो उसके अदर डक बेबीज थे, उसके बच्चे थे, उनसे थोड़ा अलग दिखता था, भिन्न दिखता था. दिस वन लुक्ड डिफरेंट. दिस वन यह, लुक्ड मतलब दिखता था, डिफरेंट मतलब अलग, वह कुछ अलग दिखता था. इट वॉज बिगर यह बहुत बड़ा था, बिगर मतलब बड़ा होना. एंड हैड डार्क ग्रे फेदर्स और उसके पास थे, डार्क मतलब गहरे, ग्रे मतलब भूरे, फेदर्स मतलब पंख, और उसके पास भूरे पंख थे. वह कैसा था? बड़ा था अदर की अपेक्षा, और उसके जो पंख थे वह भूरे थे और गहरे भूरे थे. तो शी डक कहती है, माय बिग बेबी मेरे बड़े बच्चे, यू लुक तुम लगते हो, तुम दिखते हो. लुक यहाँ पर क्या है? वर्ब. यू क्या है? प्रोनाउन. तो यू लुक सो डिफरेंट मतलब अलग, बट एडोरेबल. एडोरेबल मतलब मनमोहक, अच्छा लगना. अब क्योंकि माँ है तो माँ को तो अपने सभी बच्चे एक जैसे ही लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माँ को तो सभी प्यारे हैं. तो वो कहती है तुम अलग दिखते हो लेकिन एडोरेबल हो, प्यारे हो. शी अलाउड हिम टू मिंगल विथ द अदर्स. अलाउड मतलब होता है आज्ञा देना, परमिशन देना. तो उसने परमिशन दी. हिम मतलब उसे, टू मिंगल मतलब मिलने की, विथ द अदर्स. अदर्स मतलब अन्य के साथ में, क्योंकि ये बाद में हुआ था. तो उसने उसको परमिशन दी कि तुम जाके सबसे मिल सकते हो. बट दे एक्सक्लेम्ड वे चिल्लाए, वे गुस्सा हुए क्योंकि वो अलग दिखता था. यू आर सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. यू आर मतलब तुम, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, शो मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत, डिफरेंट अलग, फ्रॉम अस तुम हमसे बहुत अलग हो. यू आर सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस तो तुम हमसे बहुत अलग दिखते हो. लुक एट अवर सूदिंग येलो फेदर्स. लुक मतलब होता है देखना, एट अवर सूदिंग येलो, सूदिंग मतलब होता है आरामदायक, येलो मतलब पीले, फेदर्स मतलब पंखों को. तो हमारे आरामदायक पीले पंखों की तरफ देखो. यू हैव डल ग्रे फेदर्स, यू आर सो अगली मतलब तुम्हारे पास, हैव मतलब होता है कोई चीज़ पास होना. यू हैव डल मतलब ढीले से, सुस्ते से, ग्रे फेदर्स, ग्रे मतलब भूरे, फेदर्स मतलब पंख. तो तुम्हारे पास बहुत ही डल और भूरे पंख है. यू आर सो अगली तुम बहुत ही बदसूरत हो. एंड टुगेदर, एंड अर्थात और, टुगेदर मतलब साथ में, और साथ में सभी लोग साथ. दे मूव्ड अवे फ्रॉम हिम. मूव्ड मतलब होता है चले, मूव अवे मतलब दूर चले जाना, फ्रॉम हिम मतलब उस. दे मूव्ड अवे फ्रॉम हिम मतलब वे उससे दूर चले गए. द मदर रियलाइज्ड हिज पेन. मदर, मदर मतलब माँ, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, और ईडी लगा है तो पास्ट में जाएगा. तो द मदर रियलाइज्ड, मदर ने रियलाइज किया, हिज पेन
हिज पेन मतलब उसका दुख। तो हर मतलब भी उसका होता है और हिज मतलब भी उसका होता है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि जो हिज है वह मेल के साथ यूज होता है, लड़कों के साथ, और जो हर है वह लड़कियों के साथ। हिज पेन और हर पेन। हिज पेन मतलब होगा कोई लड़के का दर्द है और हर पेन मतलब कोई लड़की का दर्द है, दुख है। ठीक है, तो उसकी माँ ने उसके दुख को महसूस किया, रियलाइज किया। एंड टोल्ड हिम। एंड यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, नॉट टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। वरी मतलब होता है चिंता या चिंता मत करो। एंड इट वॉज ऑफ टिपिकल सिबलिंग्स, और कहा कि इट मतलब यह, वॉज मतलब था, टिपिकल ऑफ सिबलिंग्स। टिपिकल सिबलिंग्स मतलब जैसे कि भाई बहन होते तो उनमें झगड़ा होना स्वाभाविक है, कहते हैं ना टिपिकल सिबलिंग्स। तो ऐसे ही उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं, भाई बहनों में तो ऐसा होता ही रहता है, टिपिकल सिबलिंग्स। यह भाई बहनों की खासियत थी। इट वॉज टिपिकल ऑफ सिबलिंग्स, यह भाई बहनों की खासियत थी। मतलब कि भाई बहनों में तो ऐसा होता ही रहता है, यदि भाई है एक बहन है तो लड़ाई तो होगी ही, सीधी सी बात है। और भाई भाई में लड़ाई होती है, बहनों बहनों में लड़ाई होती है। ऐसे ही डक के भी वो बच्ची है तो उनमें भी लड़ाई होगी, ऐसा उसकी माँ ने समझाया। बट द ग्रे डक वॉज हर्ट। बट मतलब लेकिन, द ग्रे डक, जो ग्रे डक था, वॉज हर्ट, बहुत दुखी हुआ था। द नेक्स्ट डे मतलब अन्य दिन। नेक्स्ट डे मतलब अन्य दिन। द मदर टुक। द नेक्स्ट डे द मदर टुक हर लिटिल डकलिंग्स टू इंट्रोड्यूस देम टू द अदर फॉर्म एनिमल्स। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। उसके अगले दिन द मदर टुक हर मतलब होता है ले जाना। टुक मतलब वैसे लिया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ले जाना। हर लिटिल डकलिंग्स, उसके छोटे बच्चों को। तो द नेक्स्ट डे द मदर टुक हर लिटिल डकलिंग्स, तो वह माँ बतख जो थी वह अपने छोटे छोटे डकलिंग्स को ले गई। टू इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करवाने। दे मतलब उनका। टू द अदर्स फॉर्म एनिमल्स। अदर मतलब अन्य, फार्म एनिमल्स मतलब अन्य जो फार्म एनिमल्स थे उनसे परिचय करवाने ले गई। तो अगले दिन जो मदर डक थी वह अपने सभी बच्चों को फार्म के अन्य जानवरों से मिलवाने ले गई। द हॉर्स, पिग, चिकन्स एंड द काउज वेलकम्ड हर एंड हर लिटिल वंस। हॉर्स मतलब घोड़ा, पिग मतलब सुअर, चिकन मतलब होता है मुर्गी के बच्चे, काऊ मतलब होता है गाय, वेलकम्ड हर मतलब उसका स्वागत किया। अब वेलकम मतलब होता है स्वागत करना और ईडी लगा है तो क्या होता है? स्वागत किया, पास्ट में जाएगा। अब देखो वेलकम्ड, वेलकम की स्पेलिंग तो वैसे ही WALCOME कम होता है। जहाँ पर वर्ब में पहले से ही ई मौजूद होता है वहाँ पर हम दो ई नहीं लगाते हैं। तो इसका जब पास्ट बनाएंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे WELCOMEED, कैसा होगा? ED। आप देखकर समझ गए होंगे। वेलकम्ड हर उनका स्वागत किया, एंड हर लिटिल वंस और उसके छोटे छोटे बच्चों का भी स्वागत किया। बट एज सून एज मतलब जैसे ही, जल्दी ही, दे शा द ग्रे कलर्ड डक, जैसे ही उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, शा मतलब देखा, द ग्रे कलर्ड डक ग्रे कलर की डक को, दे एक्सक्लेम्ड वे भी झुंझलाए, चिल्लाए, गुस्सा हुए या उन्होंने अजीब सा रिएक्ट किया। तो उन्होंने रिएक्ट किया, कैसा रिएक्ट किया? चिल्लाए, जो भी कहा हो। ओह गॉश, हे भगवान, हाउ कैन यू बी सो डिफरेंट एंड अगली। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकना, सकता है, कर सकता हूँ, ये सब। यू मतलब तुम, बी मतलब होना, सो मतलब बहुत, डिफरेंट मतलब अलग, एंड मतलब और, अगली मतलब बदसूरत। तो तुम कैसे हो सकते हो इतने अलग और बदसूरत? हे भगवान, तुम कैसे इतने अलग और इतने बदसूरत हो सकते हो? दिस बिहेवियर, यह व्यवहार,
कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रहना, और यदि उसमें ईडी लगा है तो पास्ट का फॉर्म है। तो कंटिन्यूड, यह व्यवहार लगातार जारी रहा। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। जब हमें किसी समय की निश्चित जानकारी ना हो तो हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। तो यह बिहेवियर लगातार जारी रहा कई दिनों तक। एंड अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया। एंड कंजंक्शन है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कंजंक्शन के दोनों ओर क्या होते, सेंटेंस होते हैं। कंजंक्शन वही शब्द होते हैं ना जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन के दोनों तरफ दो वाक्य होंगे, तो जो वाक्य लेफ्ट साइड होगा वही वाक्य राइट साइड होगा। एक जैसे इन द सेंस मतलब ग्रामेटिकली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है तो इस तरह भी पास्ट का सेंटेंस होगा, दोनों तरफ पास्ट का सेंटेंस ही होगा। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूड पास्ट का सेंटेंस है, और अफेक्टेड देखने से हमें पता लग रहा है कि ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो एंड अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया। द ग्रे डकलिंग, उस ग्रे डकलिंग को, ग्रे बतख के बच्चे को, अलॉट बहुत। वन नाइट एक रात। व्हेन हिज मदर एंड सिबलिंग्स वर फास्ट asleep, जब उसकी माँ और उसके भाई वर मतलब थे, फास्ट asleep मतलब गहरी नींद में। तो जब उसकी माँ और उसके भाई बहन सो रहे थे, ही crept out। crept out मतलब होता है चुपके से बाहर निकल आना, मतलब आराम से, किसी को पता ना चले। He crept out of the farm मतलब फार्म के बाहर, वह चुपके से फार्म के बाहर से निकल आया। To avoid the insults, इन इंसल्ट से, इस अपमान से, जो उसका अपमान हो रहा था उससे बचने के लिए। अवॉइड मतलब क्या होता है, अवॉइड एक वर्ब है, क्या है, वर्ब। और अवॉइड का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ से बच निकलना। तो अवॉइड मतलब उन इंसल्ट्स को टालने के लिए, उनसे बचने के लिए वह सरक कर, क्रेप्ट आउट, बाहर निकल गया। He wandered around the countryside and came across other ducks and animals, but whoever set eyes on him insulted him and his looks. He wandered around मतलब वह चारों तरफ घूमा। अराउंड मतलब चारों तरफ, वंडर मतलब होता है घूमना। तो वह चारों तरफ घूमा। द कंट्री साइड मतलब उस क्षेत्र के जो भी गांव होगा, कंट्री साइड मतलब होता है गांव। कम अक्रॉस मतलब होता है मिलना, मतलब अचानक से मिल गए, वैसे नहीं कि बिल्कुल पता था कि ये मिलेंगे वो मिलेंगे या हम उनसे मिलने जा रहे हैं। कम अक्रॉस मतलब होता है हम जा रहे थे अचानक से मिल गए। तो केम अक्रॉस मतलब वे मिल गए। अब कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो मिल गए। अदर डक्स वह अदर डक्स से मिला। एंड एनिमल्स और जानवरों से, तो वह ग्रामीण क्षेत्र के चारों तरफ घूमा और डक्स से और अदर एनिमल्स से मिला। बट लेकिन हुएवर मतलब जो कोई भी, मतलब जिसकी भी नज़र उस पर पड़ जाती, जो भी उसे देखता। इंसल्टेड हिम अपमान करता। एंड हिज लुक्स और उसके रूप का। इंसल्टेड हिम एंड हिज लुक्स, जो कोई भी उससे मिलता या जो कोई उसे देखता उसकी इंसल्ट करता और उसके रूप का भी इंसल्ट करता। He came across a farm where the farmer and his wife kept him for a while. He came across मतलब वह मिला। A farm मतलब एक फार्म, तो वह गया होगा एक फार्म में। Where मतलब जहाँ। The farmer एक किसान and his wife उसकी पत्नी, kept him मतलब उसे रखा, for a while मतलब कुछ समय के लिए। तो वह एक फार्म में गया, वहाँ उसे एक फार्मर और उसकी वाइफ मिली, तो उन्होंने उसे कुछ समय के लिए रखा। बट द अदर एनिमल्स, तो जैसा उसके फार्म में हो रहा था वैसे ही यहाँ भी अदर एनिमल्स अन्य जानवर थे। वर मतलब थे, रूड मतलब कठोर, एंड मेड फन ऑफ हिम, तो यहाँ भी जो जानवर थे एनिमल्स थे वो भी उसके प्रति कैसे थे, कठोर थे
और मेड फन ऑन हिम, और उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। द ग्रे डक वॉज डिसअपॉइंटेड, जो ग्रे डक थी वह डिसअपॉइंटेड मतलब होता है उदास होना, और सैड मतलब होता है दुखी होना। तो जो ग्रे डक थी बहुत उदास थी और दुखी थी। ही थॉट, उसने सोचा, आई गेस इट इज टाइम फॉर मी टू मूव फ्रॉम हेयर, उसने सोचा या विचार किया। इट इज टाइम, यह समय है, फॉर मी, मेरे लिए, टू मूव मतलब चले जाना, फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से। तो उसने सोचा कि यही समय है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि भले ही फार्मर और उसकी वाइफ उसे अच्छे से रख रहे थे, लेकिन जो अदर एनिमल थे फार्म के वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति रूड थे और उसका मजाक बनाते थे। तो कोई भी है जिसका मजाक बनाया जाएगा उसको दुख तो होगा ही। वन मॉर्निंग, एक सुबह, बिफोर द सन केम अप मतलब होता है ऊपर आना, तो चढ़ना बढ़ना। तो जब बिफोर मतलब पहले, तो जब वन मॉर्निंग एक सुबह सूरज के चढ़ने के पहले, ही क्वाइटली वह शांति से, स्लिप्ड आउटसाइड, स्लिप मतलब होता है खिसकना, आउटसाइड मतलब बाहर, तो वह बाहर चला गया, बाहर खिसक गया और निकल गया। मूव्ड इन सर्च ऑफ अ प्लेस वेयर ही वुड बी एक्सेप्टेड, मूव्ड इन मतलब गति करना, इन सर्च मतलब होता है खोज करना, ऑफ अ प्लेस एक स्थान, वेयर मतलब जहाँ, वुड बी मतलब फ्यूचर में, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया जाए। तो वह निकल गया एक ऐसे स्थान की खोज में जहाँ वह स्वीकार किया जाए, जहाँ उसकी इंसल्ट ना की जाए। टायर्ड एंड हंग्री, भूखा और प्यासा, ही फाइनली केम अपॉन अ स्पॉट, कम अपॉन का मतलब होता है एकाएक मिल जाना, आ स्पॉट, तो उसे अंततः एक स्पॉट मिल गया, एक स्थान मिल गया अचानक से। वह तो छोटा सा बच्चा है बतख का, तो वो तो जा रहा है जहाँ मिल जाता खाने को चला जाता, बस ढूंढ रहा है कि मैं ऐसी जगह पर पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे अपनाया जाए, मेरी कोई इंसल्ट ना करे। तो फाइनली केम अपॉन अ स्पॉट, वह एकाएक ऐसे स्थान पर पहुँच गया। वेयर ही हर्ड वेरी हैप्पी चैटर, चैटर मतलब होता है चहचहाना, हैप्पी मतलब खुशी, हर्ड मतलब सुना, पास्ट में जाएगा, वेरी मतलब बहुत। तो जहाँ उसने सुनी एक हैप्पी चैटर मतलब एक खुशनुमा आवाज़, खुशनुमा चहचहाना, खुशनुमा ऐसा आप अर्थ लगा सकते हैं, जहाँ उसने एक अच्छी खुशी से भरी आवाज़ें सुनी। द फियर ऑफ बीइंग रेडिकुलस मतलब होता है मजाक या उपहास बनाया जाना, तो रेडिकुलस से बना है रेडिकुल्ड मतलब कि उपहास बनाए जाने के डर से, कि मेरा सब लोग मजाक बनाएंगे, उसके डर से। मेड हिम हाइड इन द नियर बाय बुशेस, उसने अपने आप को छुपा लिया, नियर बाय मतलब पास की, बुशेस मतलब झाड़ियों में। तो उपहास बनाए जाने के डर से, मजाक बनाए जाने के डर से उसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया, बुशेस में छुपा लिया। फ्रॉम देयर मतलब वहाँ पर, he was able to see the most beautiful colored birds, from there मतलब होता है वहाँ से। he was able to see the most beautiful, he मतलब वह, was मतलब था, able to मतलब योग्य होना, जहाँ से वह योग्य था, see मतलब देखना, the most beautiful मतलब बहुत ही सुंदर, वाइट कलर्ड बर्ड्स सफ़ेद रंग की चिड़ियों को, वहाँ से वह देख सकता था या देखने के योग्य था बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर की चिड़ियों को। एबल टू हमने यूज़ किया है, तो एबल टू के स्थान पर हम कैन का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कैन का तो मतलब ही होता है, कैन का तो काम ही है एबिलिटी बताना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ही कैन सी द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइट कलर्ड बर्ड्स, जहाँ से वो देख सकता था। एबल टू का मतलब भी वही होता है और कैन का मतलब भी वही होता है, सकता है, योग्य था। ठीक है। They were simply stunning, स्टनिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक थी, भव्य थी, शानदार थी, वे बहुत ही आश्चर्यजनक थी। Their long slender necks, their मतलब उनकी,
लॉन्ग मतलब लंबी, स्लेंडर मतलब होता है पतली, सुडौल, ना मोटी ना पतली, बिल्कुल सुडौल। नेक्स्ट मतलब गर्दन, उनकी लंबी और सुडौल गर्दन थी। डेलिकेट बीक्स, नाजुक चोंच, नाजुक चोंच। और सॉफ्ट साउंड्स, सॉफ्ट मतलब बहुत ही कोमल, कोमल आवाजें। मेड द अगली डकलिंग वांट टू गो आउट, इन सब चीज़ों ने उसे मजबूर किया। द अगली डकलिंग, उस डकलिंग को, वांट टू गो आउट मतलब बाहर जाने के लिए, एंड मीट देम उनसे मिलने के लिए। बट ही फियर्ड, लेकिन वह डरता था। दे वुड फ्लाई अवे, कि वह भाग जाएंगी। ही एडमायर्ड देम, ही मतलब उसने, ही मतलब वह, और पास्ट में है तो उसने। एडमायर्ड देम मतलब उनकी प्रशंसा की। Until they all flapped their wings, until मतलब जब तक, they all मतलब सभी ने, flapped मतलब फड़फड़ाए, their wings मतलब उनके पंख। तो उसने उनकी तारीफ की जब तक कि उन बर्ड्स ने अपने पंख नहीं फड़फड़ाए। एंड मैजेस्टिकली, मैजेस्टिकली मतलब होता है राजसी ढंग से या बहुत ही भव्य तरीके से, रोज मतलब उठे, इनटू द एयर हवा में, एंड डिसअपीयर्ड और गायब हो गए। एवरी डे एंड नाइट प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात। ही वुड मूव सॉफ्टली सर्चिंग फॉर फूड एंड शेल्टर, होपिंग नो वन वुड ड्राइव हिम अवे। ही वुड मूव सॉफ्टली, वह आएगा, मूव सॉफ्टली मतलब आराम से आएगा। सर्चिंग फॉर फूड एंड शेल्टर खाने की और स्थान की खोज में, शेल्टर मतलब होता है रहना, निवास की खोज में। होपिंग आशा करते हुए, नो वन मतलब कोई नहीं, वुड ड्राइव हिम अवे उसे कोई नहीं भगाएगा, इस उम्मीद में वह हर रात और हर दिन अपने खाने की और अपने आवास की खोज में आएगा। बट ही डिड नॉट कम अक्रॉस, वह नहीं मिला। अ सिंगल फ्रेंडली इंडिविजुअल, फ्रेंडली मतलब होता है जो उसके साथ मित्रता व्यवहार करे, सिंगल मतलब एक भी, तो वह किसी ऐसे एक भी आदमी से नहीं मिला जो उसके साथ फ्रेंडली हो सके। ही ऑफन, वह कई बार, ऑफन मतलब कई बार। थॉट सोचता, वह कई बार सोचता। अबाउट द ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स, अबाउट मतलब बारे में, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वाइट मतलब सफ़ेद, बर्ड्स मतलब चिड़ियों। तो वह कई बार सोचता उन सुंदर चिड़ियों के बारे में, सफ़ेद चिड़ियों के बारे में। ही हैड स्पॉटेड वंस, जिनसे वह उस स्थान पर एक बार मिला था। एंड वंडर्ड, और सोचता, इफ ही वुड शीम देम अगेन, मतलब यदि वह उन्हें अगली बार देखेगा। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन। ही वॉज मूविंग सॉफ्टली अलॉन्ग अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम, एक दिन वह जा रहा था सॉफ्टली आराम से, अलॉन्ग अ लॉन्ग स्ट्रेच, मूविंग जैसे ही वह जा रहा था आराम से, अलॉन्ग मतलब साथ में, अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम मतलब एक लंबी सी सड़क पर जा रहा था। स्ट्रीम मतलब होता है धारा। लॉन्ग स्ट्रेच फॉर अ स्मॉल स्ट्रीम मतलब एक लंबी सी सड़क की छोटी सी धारा के साथ जा रहा था। ही वॉज स्ट्रक, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, बाय वॉट ही सा जो कुछ भी उसने देखा वह देखकर वह स्ट्रक हो गया मतलब रुक गया। ही फाउंड, उसने पाया। A few of those beautiful white birds perched on a few pebbles on the stream and staring at him. उसने पाया कुछ, those मतलब उनमें से, तो उनमें से कुछ, beautiful मतलब सुंदर, white मतलब सफ़ेद, birds मतलब पक्षी। तो उसने पाया कि उनमें से कुछ सुंदर सफ़ेद पक्षी या सुंदर सफ़ेद चिड़ियाँ परचेड बैठे हैं, ऑन पर, आ एक, फ्यू पेबल्स मतलब कुछ कंकड़ों पर बैठे हैं।
तो उसने देखा कि उनमें से कुछ सुंदर चिड़ियाँ, सफ़ेद चिड़ियाँ कुछ कंकड़ों पर बैठी हैं, या बैठी थी, परसेंट पास्ट में जाएगा। ऑन द स्ट्रीम, धारा पर, एंड स्टेरिंग एट हिम, और उन पत्थरों को घूर रही थी। ओह, दे विल हर्ट मी, तो उस ग्रे डकलिंग ने सोचा कि वो मुझे हर्ट करेंगी। ओह, दे विल, वे, विल मतलब गागी के, वे मुझे करेंगी, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, मी मतलब मुझे, वे मुझे चोट पहुंचाएंगी। ही बेंट, उसने झुकाया, बेंड मतलब झुकाना, बेंट मतलब झुकाया पास्ट में। ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सर झुकाया, लो, नीचे, उसने अपना सिर नीचे झुकाया। एंड वॉज सरप्राइज्ड एट द रिफ्लेक्शन स्टेरिंग एट हिम, वॉज मतलब था, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित था। एट द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, उसकी परछाई। स्टेरिंग मतलब घूरती हुई, एट हिम मतलब अपनी घूरती हुई परछाई को देखकर वह सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अब परछाई तो घूरेगी नहीं, परछाई कैसे घूर सकती, मतलब वो खुद घूर रहा था परछाई को, उसने अपनी परछाई देखी होगी तो वह परछाई को घूर रहा था, तो उसे लगा कि परछाई घूर रही है, तो उसमें लिखा है कि घूरती हुई परछाई को देखा। ही वॉज वाइट, वह सफ़ेद था। ही लुक्ड ब्यूटीफुल, वह सुंदर लग रहा था। ही कुडंट बिलीव हिज आईज, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। कुडंट मतलब सकता था, बिलीव विश्वास, तो वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता था। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, सडनली अचानक। ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ खुद को, अचानक उसने खुद को पाया। सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल स्वांस, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाय मतलब द्वारा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, स्वांस मतलब हंस, तो उसने खुद को हंसों के बीच में घिरा हुआ पाया। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है प्रेजेंट में। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। एंड स्ट्रॉन्ग, और शक्तिशाली हो। वाई आर यू ऑल अलोन, तुम अभी तक अकेले क्यों हो। अलोन मतलब अकेला, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, और वाई मतलब क्यों, तुम अभी तक अकेले क्यों हो। कम विथ अस, हमारे साथ आओ, अस मतलब हमारे। ही फेल्ट, उसने अनुभव की, आ रीन्यूड, एक नई, एनर्जी ऊर्जा, उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। एंड रियलाइज्ड, और रियलाइज किया, अनुभव किया। हिज विंग्स, अपने पंखों को। हैड ग्रोन स्ट्रॉन्ग, उसने यह रियलाइज किया कि उसके पंख ताकतवर हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड मूव्ड हैप्पीली विथ देम, और चलने लगा खुशी से उनके साथ। विथ देम मतलब उनके साथ। अ लिटिल अहेड, थोड़ा आगे, लिटिल मतलब थोड़ा, अहेड मतलब आगे। अ लिटिल अहेड, थोड़ा आगे। वॉज अ गार्डन, एक गार्डन था। विथ सम ऑफ द विलेज फोक, मतलब कुछ व्यक्तियों के साथ में। थोड़ा आगे गार्डन था, वहां पर कुछ व्यक्ति थे। They were feeding birds with cakes and other goodies. They were, वे थे, feeding मतलब खिलाना, तो feeding है तो खिला रहे थे, वे खिला रहे थे पक्षियों को। with cakes मतलब केक, और other goodies, और कुछ चीज़ें खिला रहे थे। अरे देखो, there is a new member in that family of pretty swans. देखो, एक नया मेंबर है, एक नया सदस्य है उनके परिवार में। देखो, सुंदर हंसों के परिवार में एक नया सदस्य है। द नाउ प्रिटी स्वान्स वॉज सो हैप्पी, नाउ नहीं होगा, यहाँ पे न्यू होगा। द न्यू प्रिटी स्वान मतलब वो नया सुंदर हंस था बहुत खुश, तो नया सुंदर हंस बहुत खुश था। टू हियर द वर्ड्स, टू हियर मतलब सुनकर, द वर्ड्स उन शब्दों को, तो नया सुंदर हंस खुश था उन शब्दों को सुनकर।
अ न्यू मेंबर इन द फैमिली, एक नया सदस्य परिवार में। आफ्टर हैविंग देयर फिल, मतलब अपना पेट भरने के बाद। द स्वान्स, हंस, टुक हिम, ले गए, हिम मतलब उसे, विथ देम, अपने साथ, तो हंस उन्हें अपने साथ ले गए। एंड दे रोज टुगेदर, वे एक साथ ऊपर उठे। मेकिंग एवरीवन एडमायर देयर ग्रेस एंड ब्यूटी, उनकी सुंदरता और उनकी कृपा ने सभी को उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर किया। तो ये थी आज की आपकी कहानी। यदि आप सभी को पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इसमें गलतियां नज़र आती हैं तो आप मुझे बेहिचक होकर बता सकते हैं। और आपने यदि कुछ नया सीखा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।